सुप्रीम कोर्ट का फिर आया बड़ा फैसला। नागरिकता पर बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्या बड़ी खुशखबरी आई है नागरिकता को लेकर, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि नागरिकता को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बड़ा आदेश को जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता को लेकर क्या कहा है? अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई हो या आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई हो या फिर 2004 के बाद हुई हो, आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, बड़ा आदेश सुनाया है। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप लोगों को नागरिकता को लेकर अब तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्योंकि अब जो है आपको नागरिकता मिलेगी और वो भी नए तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी। क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस वीडियो में एक एक करके आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, आपको पता है जब से विदेश मंत्रालय की तरफ से जो आधिकारिक बयान को जारी किया गया है, जब से विदेश मंत्रालय ने ये बात कही है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो देशवासी घबराए हुए हैं। देशवासी परेशान हैं कि हम तो बहुत दिनों से गलत फहमी में थे कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रूफ है। उसके अलावा आपको पता है कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि ज़मीन के जो दस्तावेज़ हैं वो नागरिकता के प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है। उसके अलावा आपको विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड जो है ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आप समझिए इस बात को कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, विदेश मंत्रालय हो, उसके अलावा कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट जो है, उन सभी कोर्ट कह रही है कि आपके ज़मीन के कागजात नागरिकता का प्रूफ नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए बड़ा आदेश को जारी किया है। तो आखिर कौन सा दस्तावेज होगा? तो देखिए, आपको ये बात जानना चाहिए कि नागरिकता एक्ट 1955 जो है, जो बना है नागरिकता एक्ट, उसमें कहा गया है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले की है तो उनको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई हो तो उनके माँ बाप में से किसी एक का जो है प्रूफ देना होगा। उसके अलावा बताया गया कि जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो माता पिता दोनों का आपको प्रूफ देना होगा, दोनों का आपको नागरिकता साबित करना होगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया जिनकी पैदाइश भारत के अंदर हुई है वो जन्म से भारत का नागरिक है। लेकिन आपको ये समझना है कि 2003 में केंद्र सरकार ने एक संशोधन किया था 1955 एक्ट में, और उसमें जो है साफ साफ कहा गया था कि जिनकी केंद्र में सरकार होगी उनको पूरा पूरा हक होगा कि वो नागरिकता को लेकर दस्तावेज मांग सके। अब आपको पता है कि इस वक्त पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों में और केंद्र में किसकी सरकार है? अगर मैं बात करूं तो लगभग
22 से 23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी उसकी सरकार है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2019 में जो आसाम में एनआरसी हुआ था कोर्ट के आदेश के बाद, वहाँ पर किसकी सरकार थी? फिर अभी आसाम के अंदर किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपको पता है कि उसमें 18 लाख लोगों का नाम जो है वो बाहर हो गया था। 18 लाख लोगों का नाम नागरिकता के लिस्ट में नहीं आया। और यहाँ पर जो है आप लोग जो है वो घबराएं बिल्कुल नहीं। अगरचे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगरचे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार हो जाए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको एनआरसी के लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी लताड़ लगाया कि आप वोटर आईडी कार्ड जिनका नाम सही नहीं है, आप इस आधार पर उनकी नागरिकता को ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि आरोप जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहा था वो क्यों लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता का फैसला कर रही है, इलेक्शन कमीशन नागरिकता का दस्तावेज मांग रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर आईडी कार्ड की जांच करना, नागरिकता को लेकर दस्तावेज मांगना वो गृह मंत्रालय का काम है, आपका ये काम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं आता, आपको पूरा पूरा वक्त दिया जाएगा, 3 महीना 4 महीने का आपको वक्त मिलेगा। आप अपने दस्तावेज को बनाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने का वक्त दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं आया और आपको दूसरे देश के अंदर भेज दिया जाएगा, नहीं, आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाने का मौका मिलेगा। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको जो है आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है। अगरचे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ नहीं है, तो लेकिन जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा ज़मीन के कागजात भी होने चाहिए, क्योंकि एक दस्तावेज अगर है तो दूसरा दस्तावेज उसके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लोगों से कहा है कि आप अपने दस्तावेज को बनाते रहिए, जो दस्तावेज नहीं है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे चलकर आपका नाम किसी तरीके से बाहर ना हो और किसी भी व्यक्ति का नाम बाहर नहीं होगा। जो इस देश का नागरिक होगा उसको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। तो इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन आपको घर भी नहीं बैठना है, आपको डॉक्यूमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बनाते रहना है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।